मोदी और शाह के बाद नड्डा की हुंकार। राजस्थान में चुनाव प्रचार अब लगातार जोर पकड़ने लगा है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लिए लोगों से वोट मांगे। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी तीखा हमला किया। अपने भाषण के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी अलायंस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पार्टियां बता दिया। साथ ही कहा कि अधिकांश नेता या तो जेल में है या फिर बेल पे। जेपी नड्डा ने कहा कि अब भारत बदल रहा है और झालावाड़ की सूरत भी बदलती जा रही है। राजस्थान का रेल बजट 7 गुना बढ़ा दिया गया है। राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और कुछ ही समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 4 करोड़ घर गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर के नीचे आज वो वास कर रहे हैं और राजस्थान में भी इनकी संख्या 20 लाख है। 20 लाख ऐसे घर थे जो कच्चे मकान थे, उनको पक्का मकान देने का काम किया है। इस जोड़ने का मतलब यह है कि 26 तारीख को आपको कमल का बटन दबाकर दुष्यंत को 5वीं बार आपने भेजना है, इसकी आपको चिंता करनी है। और कोटा बूंदी भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान ओम बिरला ने उमेद स्टेडियम से नयापुरा कलेक्ट्रेट तक नामांकन रैली निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कोटा जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ओम बिरला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद न्यूज 18 राजस्थान से ओम बिरला ने बातचीत करते हुए कहा कि ये जनता का विश्वास और भरोसा है जो शहर की सड़कों पर नजर आए। कोटा बूंदी बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन रैली में जो जोश और जुनून उत्साह देखने को मिला वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ था। बहुत हद तक तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देने वाली जो भीड़ है वो कोटा की सड़कों पर आज मोटे तौर पर देखने को मिली। साहब, जो भीड़ देखने को मिली वो ऐतिहासिक थी। नामांकन भरा, दम से भरा, कोटा बूंदी पूरा उमड़ आया। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला। आज इनके आशीर्वाद से नामांकन भरा है। मैं एक बेटे और भाई के रूप में हमेशा इस जनता के साथ हूं। जो जनता का प्यार से ने लगातार मुझे 4 बार एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाया है। कोटा की जनता का प्यार आशीर्वाद है और ये कोटा की जनता के प्यार के विश्वास भरोसे को कायम रखूंगा और जिन मुद्दों को और लेके चलेंगे उनको तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। आपके शब्दों में जोश और जुनून की आवाज क्या कहती है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं में, जनता में जोश है, उमंग है, उत्साह है तीसरे कार्यकाल को देने के लिए। तो ये जोश है, ये जुनून है, ये उत्साह है जो जनता में नजर आ रहा है। और ओम बिरला ने नामांकन दाखिल करने के बाद में न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना कल यानी कि 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शहर के इनाड़ी सिटी सेंटर में एक जनसभा का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जनसभा की तैयारियों का पार्टी नेताओं ने जायजा लिया। इस मौके पर उदयलाल अंजना ने कहा कि इस बार का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पधार रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब पधार रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब पधार रहे हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली पधार रहे हैं। माननीय गहलोत साहब से भी मैंने चर्चा की थी, तो उन्होंने वैभव जी का फार्म भराने के लिए जारो रुकना पड़ा, इसलिए वो किसी भी दिन आकर जिले की 2-4 मीटिंगें लेंगे। तो जो नेता को निवेदन कर रहा हूँ सभी पधार रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो हमारे राष्ट्रीय नेता काफ़ी हैं। राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान की यात्रा पैदल कर लिया कि ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने पूर्व से पश्चिम यात्रा की और किसी संत ने भी नहीं की कभी।
और राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने कहा कि इस बार चुनाव में मुकाबला आम जनता और राजशाही के बीच में है। मैं किसान का बेटा होने के नाते जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। साथ ही कहा कि इलाके में पानी की समस्या दूर करने के साथ ही शिक्षा, उद्योग और रेलवे के आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौर ने कहा कि इस बार जनता भाजपा के झूठे वादों को नकारने का मन बना चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। तो मैं इस मुकाबले को केवल एक राजशाही से और हमारे किसान का बेटा होने के नाते जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, किसान की, आम जनता की का एक संघर्ष मान रहा हूं, क्योंकि अभी उनके पति भी जो है विधानसभा सदस्य बने हैं और अभी वो जो है लोकसभा का टिकट लेके आए हैं। तो कोई नहीं, मुकाबला है, लेकिन ये आम जनता और राजशाही का मुकाबला है। तो जनता मेरे साथ है, जनता का जोश मुझे मिल रहा है और मैं निश्चित रूप से इसको जीतूंगा। तीर्थ स्थल है, उसके हिसाब से भी राजसमंद झील का बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, और इन पवित्र स्थलों के लिए भी मेरे पास विशेष योजनाएं हैं और राजसमंद झील के लिए भी बड़े बड़े डैम और नदियों से इसको जोड़कर हम किस तरह से यह पानी ला सकते। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से खास बातचीत की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल की टिकट काटते हुए महिला प्रत्याशी प्रियंका बैलान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार बदलते हुए कुलदीप इंदौरों को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, काफी दिन हो गए आपको कैंपेनिंग करते हुए, किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है और 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर समय रहती है। चुनाव की घोषणा होने के बाद हम कोई तैयारी करते हैं ऐसा नहीं है, हमारी तैयारी निरंतर रहती है। कभी भी चुनाव कराएं हम तैयार रहते हैं और इसलिए ये कोई अलग विशेष बात नहीं हमारे लिए। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक का इस काम में लगा हुआ है और बहुत प्रचंड बहुमत से हम श्रीगंगानगर सहित 25 की 25 सीटें जीतेंगे। तो ये थे श्रीगंगानगर में प्रेस वार्ता करने के लिए आए भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के साथ साथ जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में भजनलाल सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, उसके बाद न केवल श्रीगंगानगर लोकसभा सीट बल्कि पूरे प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। और प्रदेश बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने टोंक में कहा कि इस बार सचिन पायलट न तो विधानसभा में कोई चमत्कार कर पाए और न ही लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे। गहलोत और पायलट सिमट कर रह गए हैं, अब सिर्फ मोदी का चमत्कार चलेगा। मुकेश पारिक ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार 400 पार। देखिए, सचिन पायलट ना तो कोई विधानसभा में चमत्कार कर पाए और ना कोई लोकसभा में कर पाएंगे। हम चाहे सचिन पायलट जी हो और चाहे अशोक गहलोत जी हो, अब जनता में इनका कोई जनाधार नहीं रहा है। एक सिमट कर, एक सीमा तक एक सिमट कर ये रह गए हैं। तो कोई ये अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चाहे चमत्कार कहिए चाहे कोई आह्वान कहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। दिलावर के बयान पर उन्होंने पलटवार किया, कहा संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। पर मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे ही भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मरुधरा पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगी हुई है। नेताओं पर भी चुनावी रंग छाया हुआ है, लेकिन इस चुनावी रंग में सियासत का तड़का भी लग रहा है। नेताओं के अनोखे चुनावी प्रचार और राजस्थान की सियासी बहार पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
ये डोटासरा का अंदाज है। ये बीजेपी का चुनावी प्रचार है। ये नेताजी का अनोखा अंदाज है। ये मरुधरा की शान है। इन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि मरुधरा की सियासत के रंग अजब गजब है। यहाँ प्रचार का तरीका भी अनोखा है और जनता से बात करने का लहजा भी लाजवाब है। सब अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्याशियों के ऐसे ही अनोखे प्रचार और जनता से जुड़ाव की कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जिसे देखकर आपको हैरानी तो बिल्कुल नहीं होगी। गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने गए थे, तभी विरोधियों पर तंज कसते हुए डोटासरा ने मंच पर ऐसा डांस किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं चुनावी मौसम के साथ ही फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है। गांव देहात में गेहूं की कटाई की जा रही है। ऐसे में दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने भी गेहूं की कटाई की। फसल कटाई के वीडियो की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अनोखे अंदाज वाले वीडियो चुनावी मौसम में नई सियासी बहार ला रहे हैं। वहीं दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भी ट्रैक्टर पर प्रचार किया। मुरारी लाल मीणा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों तक पहुंचे। नेताजी को ऐसे प्रचार करते देख जनता भी हैरान है। लेकिन इन सब से अलग बांसवाड़ा से नामांकन करने गए राजकुमार रोत तो शुद्ध देशी राजस्थानी अंदाज में नजर आए। ऊंट पर सवार होकर नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे बीएपी प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत, जिन्होंने शहर के बीच से ऊंट पर बैठकर रैली भी निकाली। राजकुमार रोत के इस राजस्थानी अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि इस चुनावी मौसम में नेताओं के नए नए अवतार जनता को दिखाई दे रहे हैं। नेताजी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी उनके नए अंदाज में दिखाई देते हैं। अभी प्रचार में 2 सप्ताह का समय बचा है। आपको ऐसे और भी नजारे देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चुनावों से पहले नेताओं के नए नए अंदाज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं वार पलटवार भी जारी है। नागौर से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने करारा जवाब दिया। ज्योति मिर्धा अपने बयान में कह रही हैं कि जो कहा है वो बात कांग्रेस घुमा फिरा कर कह रही है। कांग्रेस जनता को भ्रमित करने वाली है। मेरे भाषण के शब्दों को गलत संज्ञा देकर पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने जो कहा वो सामान्य बात है। इधर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो बात ज्योति मिर्धा ने कही है, दरअसल वो बात ज्योति मिर्धा ही नहीं बल्कि बीजेपी की बात है। देश में लोकतंत्र बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो बयान नहीं था, पहली चीज तो वो भाषण का पार्ट था, और उसकी जो वो क्लिप कांग्रेस पार्टी ने खुद ने अपनी ऑफिशियल हैंडल पे लगाई है, उस पे जाकर के कोई भी सुन लेगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसको तो एक गलत संज्ञा देकर के और उसका बिल्कुल ही उल्टा मीनिंग जो है उसको चलाया जा रहा है। भाषण सुनेंगे तो उसका कुछ अलग मतलब है और उसका जो मायना निकाला जा रहा है वो बिल्कुल अलग मतलब है। चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जी हो, सब अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और पब्लिक को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज। तो ऐसा ही है कि वास्तविक कोई मुद्दे बने नहीं इसलिए गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
भाई ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से आशा करते हैं कि हमें आप बहुमत दें, अच्छा बहुमत दें, हमें जिताएं, हमारी सरकार बनवाएं और अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनवाएं। और ये तय बात है कि अगर एक कानून के अंदर एक प्रावधान दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आज तक भी 106 बार बदला जा चुका है, तो कोई नई बात नहीं है। अब संविधान बदलने के लिए ये करेंगे प्रयास कि एक तो चुनाव प्रणाली को चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, अपने अलग अलग संसदीय क्षेत्र और हिसाब से बना देंगे जिसमें वो जीत सके, कर सके। और दूसरा, आरक्षण को खत्म करने की इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। तो वहीं अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दौरान एसीबी ने घुसखोर डॉक्टर को ट्रैप कर लिया। ये डॉक्टर एमएलसी बनाने की एवज में 85,000 रुपए की घूस ले रहा था। एसीबी ने डॉक्टर चमन प्रकाश को पूछताछ के लिए डिटेन किया है और एसीबी ने दतारपुर सीएचसी में कार्रवाई के बाद थाने लेकर उसे पहुंची। आपको बता दें कि एसीबी ने घूस की राशि के साथ डॉक्टर को धर दबोचा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।